ओम शांति। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। 26/6/69 की बाप दादा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे, जो हर कर्म को देखकर के लोग भी समझे कि ये तो निराला है, यह लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। बाप दादा की 17/7/69 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कहा, हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ कि जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वो इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखे। सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर काम में लाना है। 19/7/69 की बाप दादा की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। ये पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पाठ पक्का करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्मिक स्थिति में सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पॉलिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है, सारे दिन में आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस के रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। 23/7/69 की बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कहा, ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण ही है यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थिर होते जाएंगे। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में स्थित होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाए कि जब भी चाहो तब भी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओ।
एक सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो, वह भी अनुभव करेंगे। और ब्रेक देने, मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो न चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। आत्माभिमानी अर्थात बाप की याद, आत्मिक स्वरूप में भी बाप की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की भी याद अलग नहीं हो सकती है। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। अच्छा, ओम शांति।